नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 15 जनवरी। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमने पहला क्वेश्चन महोत्सव से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा महोत्सव मनाया गया। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 कहाँ पे प्रारंभ हुआ? अरे प्रारंभ ही नहीं हुआ, खत्म भी हो गया। मैं वेट इसलिए कर रहा था कि कल इसका मतलब लास्ट डेट था। मैं सोचा शायद उसमें कोई नया क्वेश्चन ना बन जाए, इसलिए मैं आज इसको क्वेश्चन ले आऊँ। बाकी आप अपना बताओ, क्या कल पतंग महोत्सव मनाया या नहीं मनाया? मनाए? जी हाँ। अच्छा, कोई भी त्योहार है ना, उसको फुल एंजॉय किया करो। ठीक है, देखते हैं इसके क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 कहाँ पे प्रारंभ किया गया? ये साबरमती जो नदी है ना, उसके फ्रंट अहमदाबाद में शुरुआत किया गया। इसका शुरुआत 7 जनवरी को हो गया था और 14 जनवरी कल इसका लास्ट डे था। ठीक है, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था? गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। तो उन्हीं के द्वारा शुरुआत किया गया। इस बार कौन से क्रम का है? ये 33वें क्रम का है। ये प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के दिन पे मनाया जाता है। ठीक है, ये देखो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव है, कोई देश स्तर का ही नहीं, पूरे विश्व का है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रतियोगिता भी होती है, जैसे सबसे ऊंची पतंग कौन उड़ा सकता है, सबसे सुंदर पतंग कौन बना सकता है, ठीक है, और सबसे लंबे समय तक पतंग उड़ाने का भी रिकॉर्ड कौन बना सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मनाने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, इसका उद्देश्य 5T। 5T, टी मतलब क्या? देखो, टी मतलब समझाता हूँ। ये जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत बड़े महोत्सव होते हैं, वहां को हर चीज को उद्देश्य जो होता है ना, शॉर्ट में बनाने का प्रयास किया जाता है, जिससे लोगों को हमेशा के लिए याद रहे। जैसे मुझे कंपनी में याद है कि वहां पे 5 यस होता था। जैसे जापानी कोई कंपनी में यस का मतलब जैसे सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी, सीरियस, सीरीज, ये सब होता था। ऐसे यहाँ पे 5T। टी का मतलब क्या हुआ? पहले टी का मतलब है T1 का मतलब टैलेंट, दूसरा T2 मतलब टेक्नोलॉजी का बढ़ोतरी, तीसरा T3 ट्रेडिशनल, जो कि गुजरात का ही संस्कृति से संबंधित है, परंपरा से संबंधित है। T4 का मतलब ट्रेड, व्यापार बढ़ेगा। ओवरऑल T5 मतलब टूरिज्म, पर्यटन बढ़ेगा। ठीक है, और अभी हाल ही में गुजरात में एक महोत्सव और भी मनाया गया, मैंने कराया था, आपको याद है क्या? खादी माटी कला महोत्सव। कहाँ पे मनाया गया? गुजरात में। और लोसर महोत्सव भी मैंने कराया था। कहाँ पे मनाया गया? ये मनाया गया लद्दाख में। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने शिक्षा से लिया हुआ है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास ने भारत के बाहर अपना कैंपस खोला। अब कहां पे खोला? क्या आईआईटी मद्रास के अलावा कोई और आईआईटी खोला है क्या? और क्या ये पहली बार हुआ है या और इससे पहली बार हो चुका है? देखो, आईआईटी मद्रास भारत के बाहर कहां पे खोला? खोला कैंडी, श्रीलंका में। और ऐसा पहली बार नहीं है, इसके पहले भी पहला खोला जा चुका है और ये दूसरी बार है। और आईआईटी दिल्ली के द्वारा भी एक बार खोला जा चुका है। मतलब अभी तक आईआईटी के द्वारा तीन कॉलेज को भारत के बाहर खोला जा चुका है। ठीक है, और देखो, भारत के बाहर जो दूसरे देश में कैंपस खोला जाता है उसको बोलते हैं ऑफशोर कैंपस। ठीक है, आईआईटी मद्रास के द्वारा जो पहली बार भारत के बाहर खोला गया था, जंजीबार में। कहाँ पे है? तंजानिया में। इसकी प्रमुख निदेशक कौन है? वो है प्रीति अगलायम। ठीक है, और दूसरी बार कहाँ पे खोला गया? कैंडी, श्रीलंका। ठीक है, अब बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। और श्रीलंका की राजधानी कौन है? इसके पहले तो कोलंबो था, अभी वर्तमान राजधानी है जयवर्धनेपुरे कोट्टे। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने पर्यावरण से लिया हुआ है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देश की पहली 100% ऐप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु किसने प्रारंभ किया? देखो, ये एक ऐसी बाइक सेवा है ना, जैसे अपने को क्या है, कहीं जाना होता है तो हम टैक्सी को बुक करते हैं, टैक्सी आता है, अपने को ले जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप बुक करोगे, आपको वहां पे स्टेशन पे जाना पड़ेगा, आपके वहां पे इलेक्ट्रिक बाइक रहेगा जो कि टैक्सी का काम करेगा। आप उसको ले जाके जहां कहीं भी जा सकते हो। समझ गए? मतलब आप अकेले उसको ले जाओगे, फिर ले आकर वहां पर रख दोगे। इसका किराया कितना लगने वाला है? 2 रुपए प्रति किलोमीटर। अब बात करते हैं ये कहां पे शुरुआत किया गया। ये असम में शुरुआत किया गया। इसका नाम क्या है? वायु, BAA, वायु। ठीक है, अब वायु ही क्यों नाम है, इसको भी समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्या है। यह देश की पहली 100% ऐप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक है। मतलब आप घर बैठे ऐप पर बुक कर दोगे। ठीक है, इसका ध्येय क्या है? जीरो एमिशन, मतलब कार्बन उत्सर्जन कम किया जाए। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिक बाइक है तो कार्बन उत्सर्जन कम होगा। जीरो कमीशन, जीरो कैंसिलेशन। कैंसिलेशन का मतलब चार्ज नहीं लगेगा। आप बुक करके आपको नहीं जाना है, आप कैंसिल कर दो, आपका चार्ज नहीं कटने वाला। जैसे कि रेलवे टिकट में कटता है, एयरपोर्ट में कटता है, वैसा यहाँ पे नहीं होगा। अब बात करते हैं यह योजना किसके अंतर्गत या किसके द्वारा शुरुआत किया गया। यह नीति आयोग की एक मिशन है, स्वच्छ वायु ऑपरेशन मिशन के अंतर्गत शुरुआत किया जाए, जिससे कि वायु को और स्वच्छ बनाया जा सके। इसका उद्देश्य है पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाए। दूसरी चीज, शहर में प्रदूषण बहुत ज्यादा है, तो शहर में प्रदूषण कम कैसे होगा? तो जो इलेक्ट्रिक बाइक है, इसको अदर परिवहन के साथ विकल्प के तौर पर प्रयोग किया जाए। दूसरी चीज,
किफायती दर कि मतलब आपको कम पैसे में सुविधाजनक परिवहन का मतलब ये हुआ आप अकेले कहीं भी जा सकते हो, अपने अनुसार कहीं भी जा सकते हो, क्योंकि दूसरा कोई होता है तो आप अनकंफर्टेबल फील करते हो। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने बीबीसी से लिया हुआ है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हाल ही में उग्रम असॉल्ट राइफल किसने लॉन्च किया, और ये जो राइफल है ना किसके द्वारा लॉन्च किया गया, वो राइफल क्या है। देखो यह राइफल डीआरडीओ कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया। असॉल्ट राइफल का मतलब होता है यह स्वचालित कार्बाइन है। ठीक है, यह पूरी तरह स्वदेशी है। स्वदेशी का मतलब यहाँ पे 70% इक्विपमेंट इंडिया का और 30% विदेश का प्रयोग किया गया। अब देखो जब राइफल है तो राइफल में दो चीज क्वेश्चन बन सकता है कि कितना रेंज है, मतलब कितना दूर तक ये मारा जा सकता है, दूसरा कितनी राउंड का है, तो यह 20 राउंड की राइफल है। दूसरी चीज कि यह 500 मीटर तक इसका रेंज है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमने दिवस से लिया है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है और युवा दिवस क्यों मनाया जाता है, किसकी जयंती पे मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, उन्हीं की जयंती के दिन, क्योंकि उनको युवाओं के प्रेरणा स्रोत माना जाता है। उनका एक सम्मेलन बहुत प्रसिद्ध है, वहां पे उन्होंने युवाओं को लेकर अपनी भारत की संस्कृति और धर्म के बारे में भाषण दिया था। कब, ये बात है सितंबर 1893 की। कहाँ की बात है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। इसको शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन बोला जाता है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने पुरस्कार से लिया हुआ है, देखते हैं कौन सा पुरस्कार वितरण किया गया, कितने क्षेत्रों में वितरण किया गया और कहां कहां से क्वेश्चन आयोग कर सकता है। ठीक है, देखो जितना भी क्वेश्चन लिया जाता है ना, एक तो आपको समझ में आना चाहिए, दूसरा चीज वो एग्जाम के में क्वेश्चन बनना भी चाहिए। ठीक है, हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का पुरस्कार किसको मिला। देखो अभी स्वच्छ स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार दिया गया और 4 क्षेत्रों में दिया गया कि सबसे स्वच्छ राज्य कौन है, सबसे स्वच्छ शहर कौन है, और गंगा के किनारे स्थित शहर में सबसे स्वच्छ है, और भी दिया गया स्वच्छ जिला कौन है, बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने लिया है। अब बात करते हैं कि शीर्ष राज्य कौन है, कौन सा राज्य सबसे स्वच्छ ज्यादा है, वो है महाराष्ट्र। ये क्या है यह पुरस्कार, यह भारत सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार दिया जाता है। किस मंत्रालय के अंतर्गत, आवास एवं शहरी मंत्रालय के अंतर्गत। देखो 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला तो राज्य, तो सर्वोच्च प्रथम पे राज्य कौन है, वो है महाराष्ट्र। दूसरे पे कौन है, मध्य प्रदेश। देखो शहर को 2 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया। देखो शहर, ऐसा शहर जिसमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या रहता हो, ऐसा शहर जहां 1 लाख से कम जनसंख्या रहता हो। तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में प्रथम स्थान पे किसको है, इंदौर। देखो यहाँ पे लोग इंदौर याद रखते हैं बट सूरत को भूल जाते हैं। इंदौर और सूरत दोनों को याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों लोग प्रथम पे हैं। ठीक है, और प्रथम, फर्स्ट और सेकंड को छोड़ दिया जाए, तीसरे पे कौन है, वो नवी मुंबई। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर में प्रथम स्थान पे कौन है, वो है सासवाद, महाराष्ट्र। दूसरे पे पाटन, छत्तीसगढ़। तीसरे पे लोनेवाला, महाराष्ट्र। अब बात करते हैं गंगा किनारे स्थित कौन सा ऐसा शहर है जो इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार मिला है, वो है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं किस आधार पर यह पुरस्कार दिया जाता है। यह शहर की या राज्य की स्वच्छता प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। इसका उद्देश्य है कि पूरे शहर या राज्य को स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया जाए, उनको और स्वच्छता के प्रति आगाह किया जाए और बढ़ाया जाए। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने योजना परियोजना से लिया हुआ है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है मालदीव और लक्षद्वीप। तो जाहिर सी बात है कि लक्षद्वीप से एक आध क्वेश्चन तो आ ही सकता है ना। देखते हैं कौन सा परियोजना शुरुआत किया गया, कहां पे शुरुआत किया गया और किसके द्वारा लॉन्च किया गया। देखो अभी हाल ही में KLISOFC परियोजना का उद्घाटन कहां पे किया गया, कहां पे किया गया, लक्षद्वीप में। किसके द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अब बात करते हैं कि यह योजना क्या है। तो यह इंटरनेट से संबंधित योजना है। इसका उद्देश्य लक्षद्वीप में हाई स्पीड नेटवर्क प्रदान किया जाए, मतलब इस योजना के माध्यम से हाई स्पीड नेटवर्क प्रदान किया जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है कि मतलब कोच्चि, L मतलब लक्षद्वीप, I मतलब इंटरनेट, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन। देखो नेटवर्क कहीं भी दो तरीके से पहुंचाया जा सकता है। एक तो ऑप्टिकल फाइबर एज ए पाइप जिसमें रेडिएशन के माध्यम से नेटवर्क पहुंचाया जाता है, दूसरा वाईफाई के माध्यम से। तो यहाँ पे किसके माध्यम से, ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से। ठीक है, अब देखो 2 चीज समझना कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है क्यों ऐसा करते हैं। देखो वो भारत का जो स्थल क्षेत्र है ना उससे अलग हिंद महासागर में स्थित है, तो जाहिर सी बात है वहां पे टावर नहीं होगा। तो वहां पे किसके माध्यम से नेटवर्क दिया जाएगा, तो सबमरीन, किसके माध्यम, सबमरीन पनडुब्बी होता है ना, पनडुब्बी में टावर ऐसे होगा। कहां से नेटवर्क लेगा, ये लेगा कोच्चि। कोच्चि कहां पे है, केरल में। वहां से नेटवर्क प्रदान करेगा लक्षद्वीप में। समझ गए, ठीक है। अब इसकी जिम्मेदारी कौन सी कंपनी ली है, BSNL कंपनी के द्वारा। ठीक है,
इसका फंड किसके द्वारा? यूएसओएफ, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। देखो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि फंड सरकार क्यों नहीं दे देती? दो कारण है। एक तो सरकार के पास अचानक से कोई परियोजना लॉन्च करना पड़े तो उसके लिए बजट पहले से पारित नहीं होता। दूसरा चीज, फंड रिस्क नहीं लेना चाहता कि उसका सफल क्या होगा, हमेशा जहां से आउटपुट निकले वहां पे लगाना चाहते हैं। समझ गए? देखो अभी हाल ही में अटल सेतु मैंने कराया था, महाराष्ट्र में सबसे लंबा समुद्र बनने वाला पुल, वो भी जापान से पैसा लिया गया था, अब वहां पे टोल टैक्स के माध्यम से वापस कर दिया जाएगा। समझ गए? अब बात करते हैं कि क्या लक्षद्वीप में जितने भी आइलैंड हैं क्या सभी पे नेटवर्क प्रदान किया जाए? नहीं, वहां पे केवल 11 द्वीप पे हाई स्पीड नेटवर्क प्रदान किया जहां पे लोग ज्यादा जाते हैं। कौन कौन? जैसे मिनिकॉय, लक्षद्वीप, कावरत्ती और भी अलग अलग है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका ओवरऑल उद्देश्य ये है कि टूरिज्म बढ़ाना। अब देखो टूरिज्म में जाएंगे तो उनको दो चीज चाहिए, एक तो नेटवर्क चाहिए जिससे वो डिजिटल ट्रांजेक्शन कर सके और भी चीज कर सकते हैं। समझ गए? क्या क्या कर सकते हैं? तो ये तो अलग मुद्दा है। पहला क्या क्या? तो डिजिटल ट्रांजेक्शन, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क नहीं हुआ तो डिजिटल ट्रांजेक्शन भी नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? ठीक है जी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल पढ़ना है तो आप इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।